अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज का ये हमारा लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ओनली। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रॉबेबल जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी। तो मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको बताऊंगा कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, और कौन से वो हैं जो एक या दो दफ़ा एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस 5 ईयर्स के मुताबिक। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 एंड 2 हैं। यहाँ पे 2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं। बहरहाल अगर आप ये वाले जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आइए चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो होता है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जिसमें हम मुख्तलिफ तरह की क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, इनकी टाइप्स वगैरह, और वाई वी नीड क्रैकिंग, ये सारा कुछ इसमें लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। ठीक है, इसको मैंने ट्रिपल टिक कर दी है ताकि आपको पता हो। रिफॉर्मिंग, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये कम पूछा जाता है लेकिन आ सकता है। इसमें से नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर रिफॉर्मिंग आ जाए तो फिर आपने ज़ाहिरी बात है इसको थोड़ा इलाबोरेट करना है, मतलब रिफॉर्मिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रिफॉर्मिंग कैसे होती है, टेट्राइथाइल टेट्रामिथाइल ऐड कैसे ऐड किए जाते हैं, या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच में कैसे बदल के रिफॉर्मिंग यानी ऑक्टेन नंबर को बढ़ाया जाता है, ये रिफॉर्मिंग की जाती है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें हम पहले इनको 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, साइक्लिक और ओपन चेन, एंड देन फिर जो साइक्लिक है उनमें होमो, हेट्रो, फिर एंड सो ऑन। ये हमारे पास है, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको मैं 1 टिक दूंगा, यहाँ मैंने 2 टिक लगा दी। बहरहाल ये कम इंपॉर्टेंट है लेकिन लॉन्ग में ये आ सकता है और आता है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना इस चैप्टर में, जो ज़्यादा रिपीटेडली आता है, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये इसके अलावा sp2 भी आपने करनी, sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन वाला सारा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, क्लियर है। अब हाइब्रिडाइजेशन 2 तरह से पूछ सकता है, या तो आपको कहे sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करो, या कोई एग्जांपल देके लाइक इथेन या मीथेन को एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन कर सकता है। इसके बाद है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसकी 5 टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, लाइक चेन आइसोमेरिज्म है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है। तो ये इस तरह के। इसके बाद ज्योमेट्रिकल में सिज और ट्रांस है आपके सिलेबस में, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहो कि सर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो मैं कहूँगा सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपैरेटिव टू अदर लॉन्ग क्वेश्चंस, तो रिफॉर्मिंग और क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिक कंपाउंड ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बाकी सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हमारा चैप्टर 7 था। 8 में से देखें कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस, ये अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस तीनों की प्रेपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रेपरेशन अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस की आपने कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस से करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। इसके बाद सनलाइट हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, ये अल्केन वाले पोर्शन ही में से है। क्लियर, आगे बढ़े तो प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस। अच्छा, ये प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस ना वैसे तो अल्केन की भी प्रेपरेशन हैं, अल्कीन्स की भी हैं आपकी बुक में, लेकिन अल्काइंस की प्रेपरेशन अगर वो दे तो मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा वो देता है, ज़्यादा चांस इसी के होते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन ये भी लॉन्ग में आ जाता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस, जिसमें हम क्लोरोप्रीन, न्यूप्रीन वगैरह बनाते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है, वो प्रोपाइन का एसिडिक नेचर है। ठीक है, तो वो गालबन यहाँ पे किसी क्वेश्चन को आपने देख लेना है, प्रोपाइन का जो है वो रिएक्शंस हैं, तो वो भी एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस ही में आता है। तो उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसमें आपने रिएजेंट यानी रिएक्टेंट को बदल देना है। ठीक है, रिएक्टेंट को बदल देना है, रिएजेंट वही रहेंगे, सेम रहेंगे। अब आगे है हमारे पास एडिशन ऑफ X2 एंड HX इन अल्कीन्स। ये X2 वो ब्रोमिनेशन वाला है, ये HX जिसमें मार्कोनी-कोव्स रूल आता है, ये भी लॉन्ग में आते हैं लेकिन कम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने लॉन्ग में याद करना है क्वेश्चन नंबर 15, 17, 21 और 25। ये चारों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है, ये पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसमें फिर से रिपीट कर देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस है, प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस है, सनलाइट हैलोजिनेशन है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन है, और ये क्वेश्चंस हैं। पॉलीमराइजेशन भी लॉन्ग आता है लेकिन कम आता है, इसको भी अच्छे से करना है बहरहाल आपने।
9 में देखें जी, 9 में हमारे पास है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट। ये आता है लेकिन कम आता है, ये इसमें से नॉर्मली शॉर्ट आता है, ठीक है। इसी तरह जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है फॉर बेंजीन, ये भी आ सकता है लॉन्ग में लेकिन कम आता है, ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी लॉन्ग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, वो जिसमें हम हैबिटाइजेशन की बेस पे भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रेजोनेंस जो मेथड है ये भी लॉन्ग में आ जाता है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन में दोनों मेथड आपने याद रखने हैं, उसमें आ जाएगा आपका लेबोरेटरी मेथड भी और इंडस्ट्रियल मेथड भी, दोनों मेथड से बेंजीन को प्रिपेयर करने के तरीके। इसके बाद नाइट्रेशन और सल्फोनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन आ सकता है पेपर में लेकिन कम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 करना है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आ जाते हैं। जिन पे मैं ट्रिपल टिक लगा रहा हूँ ना, वो स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। शायद आपको कम ट्रिपल मेरे टिक नज़र आ रहे हों, लेकिन मैं साथ साथ आपको बोल के भी बता रहा हूँ। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 9 के मैंने आपको बता दिए, चैप्टर 8 के बता दिए, 7 के बता दिए। यहाँ तक अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा तो इस लिहाज से लग रहा होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी लग तो बुरा ही रहा आपको, क्योंकि ये आपको सारा याद भी करना है, ठीक है जी। अगर आप पहली दफ़ा ये सुन रहे हैं, आपको नहीं पता, फिर तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो आपको चढ़ना है, क्रॉस करना है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें पहले याद की हुई हैं तो वीडियो आपको हेल्प कर रही है कि आपने किस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर करना है, ठीक है। तो यहाँ तक फिर आपने वीडियो को लाइक भी कर देना है, और अगर आपको बर्डन लग रहा है फिर भी लाइक कर दें, क्योंकि ये बर्डन आपके लिए आने वाले वक्त में फ़ायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, ये कम आता है लेकिन आ जाता है, ये अल्कोहल से ही है सारी प्रेपरेशन इसकी। इसके बाद रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी वैसे तो शॉर्ट में आता है लेकिन कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है। रिएक्टिविटी दो तरह से उसने एक्सप्लेन की हुई है, बॉन्ड एनर्जी की बेस पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे। तो बहरहाल लॉन्ग आ जाए तो दोनों ही आपने एक्सप्लेन करनी है, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वगैरह और बॉन्ड एनर्जी वगैरह वो सारा आपने बताना है चार्ट्स की फॉर्म में, या आप उसको जैसे भी इलेबोरेट करना चाहें, ठीक है, जैसे बुक में लिखा हुआ है। SN2 और SN1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद इसी तरह E1 और E2 में डिफरेंस आ जाता है, ये अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं दोनों, SN2 अलग, SN1 अलग क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, लेकिन जो E2 और E1 का नॉर्मली कंपैरिजन वो पूछते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ग्रिग्नर रीजेंट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में बेहद आता है, बहुत ज़्यादा आता है। मतलब वो कैसे पूछता है ग्रिग्नर रीजेंट्स के रिएक्शंस, या तो वो कह देता है कि फलां के साथ लिखो, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ लिख दो, एसीटोन के साथ लिख दो, एसिटाल्डिहाइड के साथ लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लिख दो, या वो कहेगा कोई से 5 के साथ लिख दो आप, ठीक है, इस तरह कुछ भी कह सकता है। मतलब ये ग्रिग्नर रीजेंट्स वाला भी आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 आपने करना है, और यहाँ पे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आया ना कन्वर्जेंस वाला, वो मेरे ख्याल में पीछे तो कहीं नहीं आया, यस ये पहला हमारा कन्वर्जेंस वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। ये है कन्वर्जेंस वाला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 80+ नंबर लेने होते हैं आउट ऑफ 85, उन्होंने ये लाजमी करना है, और जो 70+ वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको छोड़ भी नहीं तो इतना इशू नहीं होगा, लेकिन 80+ वाले या 85 वाले जो हैं स्टूडेंट्स वो इसको लाजमी करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहले आपने इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मैथनॉल एंड एथनॉल। एथनॉल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस एंड स्टार्च दोनों से। और मैथनॉल की जो वाटर गैस से प्रेपरेशन है ये भी लॉन्ग में आ जाती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये आपने एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ एथनॉल है। और जब आप एथनॉल की प्रेपरेशन लिखते हो ना फर्मेंटेशन, तो इसके बाद जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं लाइक रेक्टिफाइड सिपरेट, मिथाइलेटेड सिपरेट, एब्सोल्यूट अल्कोहल, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, ये भी आप साथ लिखा करो, ये मैं आपको साथ ट्रिकी पॉइंट बता रहा हूँ। लुकस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं।
दैट्स इट। और ये शॉर्ट में भी आता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये लॉन्ग में आता है। प्रेपरेशन ऑफ फिनोल मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रॉम दिस चैप्टर। रिएक्शंस ऑफ फिनोल, अच्छा रिएक्शंस ऑफ फिनोल जो है ना, ये मुख्तलिफ तरह से पूछा जाता है। मतलब आपसे कहे जिंक के साथ फिनोल कैसे रिएक्ट करती है ना, नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती, मतलब किसी भी तरह से पूछ सकता है, ये आपको वैसे पता भी होना चाहिए। तो जितने भी रिएक्शंस ऑफ फिनोल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बदल बदल के क्वेश्चन की स्टेटमेंट को वो देता रहता है, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना है। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ जितने मैंशंस हैं मैंशनड है वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो सारों को करके जाना। इसमें एक क्वेश्चन कन्वर्जन वाला है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने करना है, लेकिन जो कन्वर्जन वाला यहाँ पे अगेन क्वेश्चन मैं बोलूंगा, वो इधर भी गालबन 12 भी था, इधर भी 12 है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा सिर्फ वो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से करें जिन्होंने 80+ पे जाना है, बाकी इसको स्किप ही समझे, लेकिन 8 सारों ने करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, उनमें सबसे पहले HCN के साथ ये कम आता है बहरहाल, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ये भी कम आता है, लेकिन आता है। सबसे ज़्यादा ये आता है अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव वैसे तो बहुत सारे हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन है, हाइड्रोजीन है, फिनाइल हाइड्रोजीन है, 2,4 फिनाइल डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है, ठीक है, तो 2,4-DNPH जिसको हम कहते हैं। तो ये 4 डेरिवेटिव्स हैं, चारों के साथ वो इकट्ठा नहीं देता, कोई से 2 अमोनिया डेरिवेटिव्स दे देता है और साथ उसका मैकेनिज्म लिखना होता है, या वो एक भी अमोनिया डेरिवेटिव दे सकता है तो साथ उसका मैकेनिज्म भी लिखना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। कंडेंसेशन रिएक्शंस में से सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैनी-ज़ीरो रिएक्शन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। हैलोफॉर्म रिएक्शन ये भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, ठीक है, लेकिन हैलोफॉर्म रिएक्शन एल्डोल और कैनी-ज़ीरो रिएक्शन से कम आया है, ये भी आपने अच्छे से करने हैं। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो होते हैं ये लॉन्ग में कम आते हैं, ज़्यादातर शॉर्ट में आते हैं, लेकिन आपने करने हैं। लाइक पहले आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट आ जाता है, 2,4-DNPH टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें हम कार्बोनाइल कंपाउंड को अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करते हैं। देन हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है। इन टेस्ट से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। और एक हमारे पास सोडियम नाइट्रोपरसाइड टेस्ट होता है, जिससे हम कीटोन्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं, मतलब कि वो प्रेजेंस है कार्बोनाइल कंपाउंड और उसमें कीटोन है। तो बहरहाल ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, ये शॉर्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं। इसके अलावा लेबॉर्ट्री प्रेपरेशन जो है वो एसिटाल्डिहाइड की और एसीटोन की, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड की, ये यहाँ मैंने एसीटोन लिख दी है, ये एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड की है। ये जो लेबॉर्ट्री प्रेपरेशन है ना, ये भी आ जाती है, कभी कभी आती, बहुत कम आती है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने लिखनी। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ये पूछ लेता है, ये अक्सर पूछ लेता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अमोनिया डेरिवेटिव है, हैलोफॉर्म है, कैनी-ज़ीरो हैं और एल्डोल हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन भी कर लेना, और अगर लेस इंपॉर्टेंट की तरफ जाए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, जो पेपर में आ चुके हुए हैं लॉन्ग के तौर पे। तो आगे बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो जितनी लंबी है, जो भी है 15 है 20 मिनट की है, लेकिन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक में से है। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए सारे ऑर्गेनिक में से थे। तो फर्स्ट चैप्टर में से इंप्रूवमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पीरियड्स जो हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, या ग्रुप्स, ये भी आ जाते हैं। ये कम इंपॉर्टेंट है दोनों, ग्रुप और पीरियड, लेकिन आते हैं। पीरियड्स वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आयोनाइजेशन एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आया हुआ है। हाइड्रेशन एनर्जी भी कभी कभी वो दे देता है। बहरहाल इसमें इंप्रूवमेंट और आयनाइजेशन एनर्जी को आपने मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। प्रोबेबली याद करना है इसको, और प्रोबेबली क्या बल्कि यकीनन आपने याद इसको करना है, ठीक है, इसको आपने यकीनन याद करना है। ठीक हो गया। ये मैं किस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ये आयनाइजेशन एनर्जी और इंप्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके बाद है हैलाइड्स, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स, ये भी पेपर में आते हैं और इसमें ज़्यादा ऑक्साइड पूछता है वो, ठीक है। हैलाइड्स हाइड्राइड्स भी आते हैं, और सबसे ज़्यादा दफ़ा पूछा गया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और 1 दफ़ा ब्लॉक वाला भी आया हुआ है, SPDF ब्लॉक्स जो है,
बहरहाल यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो हैं मोस्ट रिपीटेड हैं, वो है इंप्रूवमेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सारा नहीं वो देता, किसी एक ग्रुप की बात करेगा, फर्स्ट ए में डिस्कस कर दो, सेकंड ए में फोर्थ ए में डिस्कस कर दो या सेवंथ ए में डिस्कस कर दो। उसमें फिर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज भी आपने लिखना होती हैं और इसमें से शॉर्ट भी बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा, इसमें पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से हैं, पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम एज वेल एज बेरिलियम। डाउन सेल जिसे हम सोडियम मेटल को तैयार करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से है। डायाफ्राम सेल जिसे हम कास्टिक सोडा यानी NaOH तैयार करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद रोल ऑफ लाइम एंड जिप्सम इन इंडस्ट्रीज एंड इन एग्रीकल्चर। अच्छा, ये अलग अलग क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे पूछेगा ना रोल ऑफ लाइम लिखो, तो आपने रोल लाइम यानी CaO का रोल लिखना है दोनों में, इंडस्ट्रीज में भी और और आपने उसको एग्रीकल्चर में भी बताना है। इस तरह जिप्सम का भी पूछ सकता है, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है हमारे पास, इसका भी रोल पूछ सकता है इंडस्ट्रीज में एज वेल एज इन एग्रीकल्चर। तो किसी एक को वो लॉन्ग में देगा, लेकिन ये कम आते हैं, आए हुए हैं बहरहाल ये लॉन्ग में। इसके बाद है केमिकल ट्रेंड्स। अब केमिकल ट्रेंड्स वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत कम आता है। अब केमिकल ट्रेंड 2 तरह के हैं, या तो डायरेक्ट अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केमिकल रिएक्शंस, लाइक अल्कली मेटल किस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, किस तरह से वाटर से करती हैं, वगैरह वगैरह, डायरेक्ट उनके रिएक्शंस। और एक होता है इनके कंपाउंड के, यानी अल्कली मेटल का कोई कंपाउंड है उसका आगे कैसे रिएक्शन होगा, लाइक सोडियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड है अल्कली मेटल का, यानी सोडियम फ्रॉम फर्स्ट ए ग्रुप है, उसका कार्बोनेट बना हुआ है। अब ये सोडियम कार्बोनेट आगे कैसे फर्दर क्या पानी से रिएक्ट करेगा या किसी और चीज से, या डीकंपोज कैसे होगा, इसकी स्टेबिलिटी थर्मल क्या है, वगैरह वगैरह, इन चीजों को हम बोलते हैं केमिकल ट्रेंड्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये आता तो कम है लेकिन आ सकता है। ठीक है, अब मैं आखिरी चीज आपको बताता हूं जो ट्रिकी पॉइंट है यहाँ पे, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, देखें जो जिनको मैंने बोला ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तो सारे स्टूडेंट्स ही करेंगे, उसमें से आपने कोई नहीं छोड़ना, मजीद उसमें से आपने कोई भी मतलब मजीद उसमें कमी नहीं करनी है आपने। ठीक है, मजीद आप उसमें सिलेक्शन ना करनी शुरू कर देना। ठीक हो गया, आपने उनको सारा का सारा करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएं, और जो मैंने लेस इंपॉर्टेंट कहा है या कम इंपॉर्टेंट, वो स्टूडेंट्स लाजमी करेंगे जिन्होंने 70+ पे जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर 70+ या 80+ आएँ, तो देन आपने ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए होंगे ये अच्छे से तैयार करने हैं। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मदद देगी आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी के लिए। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी के लिए मेरी वीडियो नहीं देखी तो इसी चैनल पे मौजूद है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस आप कहाँ से करें, कौन से वाले करें, वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप जो है वो चेक कर सकते हैं इसी चैनल में। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के कुछ लेक्चर जो आपके लिए हेल्पिंग हैं, पेयरिंग स्कीम्स हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।